वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है मिशन सीबीएसई बोर्ड 2026 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने जाना पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में। सैम्पल पेपर से हमें ये पता लगा कि आने वाले सीबीएसई के बोर्ड का साइंस के पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, कितने सेक्शंस होने वाले हैं, हर एक सेक्शन के मार्क्स कितने होंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे सेटअप होने वाले हैं, और फिर हमने मार्किंग स्कीम के बारे में भी जाना और मार्किंग स्कीम के साथ प्रिपरेशन करने के क्या फ़ायदे होंगे उनके बारे में भी हमने जाना। तो अभी हम जानेंगे, थोड़ा और डीपर एनालिसिस की तरफ चलेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 3 चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री के हैं, और लाइफ प्रोसेस से लेके हेरिडिटी तक ये 3 चैप्टर हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी के हैं। और ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारे पास फिजिक्स से है। और आर एनवायरनमेंट और ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये दो जो टॉपिक हैं ये हमारे पास बायोलॉजी के होने वाले हैं। तो यानी बायोलॉजी के हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं कुल। 3 चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री के हैं, 3 चैप्टर हमारे पास फिजिक्स के हैं। तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस के हिसाब से यहाँ बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये स्टार दिए हैं, स्टार रेटिंग्स दी हैं। तो ये स्टार रेटिंग्स किस अकॉर्डिंग है? ये स्टार रेटिंग्स जो है ये आपके चैप्टर के इम्पोर्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग है कि कौन सा चैप्टर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है रिविजन के दौरान। आपको किस चैप्टर को कितना ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन टाइप्स कैसे कैसे डोमिनेट करते हैं, क्या अभी तक का पैटर्न है, पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और सैम्पल पेपर हैं उन सब की एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि किन किन चैप्टर्स से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप हुए हैं। तो इससे आप हो जाए अपने 2026 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आपका बायोलॉजी में से लाइफ प्रोसेस का चैप्टर उतनी ही इम्पोर्टेंस वाला है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी उतनी ही इम्पोर्टेंस वाला है। तो ये 5 स्टार जो रेटिंग दी गई है ये इम्पोर्टेंस लेवल के हिसाब से है इन 4 चैप्टर्स की। और इन 4 चैप्टर्स में आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, बैलेंसिंग, ये सब मेन टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करना है। एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन बैंक से मिलते हैं या आप ऑनलाइन मिलेंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए उनके जितने भी एमसीक्यूज हैं। एजर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखें तो आप कोशिश करें, और कोशिश नहीं 100% वो इक्वेशन बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। और जितने भी सिंबल्स हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशंस में उन सारे सिंबल्स का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में चलते हैं। लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में डायग्राम्स क्या क्या हो सकते हैं। डायग्राम्स आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम हो सकता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो सकता है, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन करती है उसका जो डायग्राम है, जिसके 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, वो वाला जो डायग्राम है वो आपका होना चाहिए। स्टोमेटा का जो डायग्राम है वो होना चाहिए प्रैक्टिस में आपके। तो ये सब डायग्राम्स इसमें इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए डायग्राम में लेबलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो एरो आप यूज़ करते हैं वो एरो डायगोनल नहीं होने चाहिए, एरो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद से होने चाहिए। और लेबलिंग आप एक ही साइड करेंगे, राइट हैंड साइड पे, इसका आप ज़रूर ध्यान दें। केस बेस्ड क्वेश्चन आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से प्रैक्टिस करने हैं, लॉन्ग आंसर्स आपको इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने हैं। रही बात लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाले फिजिक्स वाले चैप्टर की, तो इनसे आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स जो है ये 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर आते हैं। तो लाइट वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स क्या है, रे डायग्राम वाले जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके लेंसेज और मिरर से रिलेटेड। और इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो हैं रेजिस्टेंस के, वो वाले न्यूमेरिकल्स हैं। और आपके
पावर निकालने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, हीट एनर्जी निकालने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके रहेंगे। और एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से तो एमसीक्यूज भी हैं, और लाइट वाला चैप्टर जैसे रे डायग्राम्स हैं, उनकी आपको रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए फोकस आपका होना चाहिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में, पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि दूसरा छोड़ देना है, लेकिन इनके रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, और यूजेस आपको ज़रूर देख लेने हैं कि कौन सा मिरर कहाँ यूज़ होता है, कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी के जो डायग्राम्स हैं वो सारे ठीक। फिर हम चलते हैं 4, जो जिनकी हमने रेटिंग दी है, 4 रेटिंग वालों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 4 रेटिंग वाले आप देखेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हैं, और फिर आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, एंड देन तो ये दोनों चैप्टर आपके 4 रेटिंग के हैं। तो आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में क्या प्रिपेयर करना है, इसमें एजर्शन, रीजन, शॉर्ट आंसर, और मेटल्स और नॉन मेटल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें कोरोजन आ सकता है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल सॉल्ट की आ सकती है, सॉल्ट्स के जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो आ सकते हैं, और आपका मेटलर्जी जो है वो भी उसमें आ सकता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। फिर हम आगे बढ़ेंगे 3 स्टार रेटिंग वाले चैप्टर्स की तरफ। 3 स्टार रेटिंग में आपके दे रखे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और आर एनवायरनमेंट। तो ये 4 जो चैप्टर हैं आपके, ये 3 स्टार रेटिंग के हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स और इनके डायग्राम्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डायग्राम्स क्या क्या होंगे, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम का, मेल फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम का, उसकी लेबलिंग के लिए आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, किस हार्मोन का क्या काम है, तो सीक्वेंस में होना चाहिए। आप जब रिवाइज करेंगे तो आप रिवाइज ऐसे करिएगा कि वो सीक्वेंस में हो, कि कौन से सोर्स ऑर्गन है, वहाँ से क्या हार्मोन निकल रहा है, वो कहाँ जाके एक्ट कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, क्या फंक्शनिंग है उसकी, इस तरीके से। और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की जहाँ तक बात आती है, इसमें शॉर्ट आंसर और रीजनिंग है। तो आपने इसमें प्रैक्टिस करना है जो मेंडल की लॉज हैं, तीनों लॉज आपने प्रैक्टिस करनी है। इनके जो एक्सेप्शंस हैं तीनों लॉज के, वो आपको देखने हैं, टिप पे होने चाहिए आपके। क्रॉसेस जो है, 6 डिटर्मिनेशन जो है वो होना चाहिए आपका क्लियर, और प्यूनिट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए, आपको रेशोज पता होने चाहिए। तो बेसिकली क्या है, कोई भी आपके पास अगर क्रॉस है तो वो क्रॉस कैसे काम करेगा, कैसे बनेगा, उसके रेशोज क्या होंगे, और कौन सी लॉ उसको गवर्न करती है, वो आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की तरफ जाएंगे तो इसमें शॉर्ट आंसर्स और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो होने चाहिए आपके क्लियर। और आर एनवायरनमेंट में केस बेस्ड और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आर एनवायरनमेंट में, या आर एनवायरनमेंट में जो जो टॉपिक्स हैं, उनमें से कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। फिर हम आखिरी में जाएंगे 2 स्टार रेटिंग जिसकी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, थ्योरी और रीजनिंग, यानी शॉर्ट आंसर्स और रीजनिंग, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये था आपका एक शॉर्टर एनालिसिस, चैप्टर वाइज एनालिसिस, कि चैप्टर वाइज आपने फोकस किन किन टाइप के क्वेश्चंस पे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं किस चैप्टर से रिलेटेड। और ये याद रखिएगा कि जिनकी रेटिंग ज़्यादा है उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन पहले कर लीजिए, और उन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीसी बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।